बारिश की लंबी खींच के कारण जहां फसलों को नुकसान हुआ है, वहीं जिले में कई जगह सोयाबीन की फसल में अफलन की स्थिति से किसान परेशान है। इसे लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर सभाकक्ष में किसानों ने ज्ञापन सौंपा और मुआवजे की मांग की। गौरतलब है कि खरीफ फसल की शुरुआत में मौसम ने जिस तरह से साथ दिया था, उससे किसानों को लगने लगा था कि इस बार गेहूं की तरह सोयाबीन की फसलों का भी जमकर उत्पादन होगा। लेकिन सोयाबीन फसल में अफलन की स्थिति बनने से अब किसान परेशान नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा वर्षा हुई थी और एक इस सोयाबीन फसल में पीला मोजेक वायरस आ रहा है जिसने किसानों की कमर तोड़ दी है। हमारे मंडल के क्षेत्र के अभी जो कल एक सर्वे की सूची आई थी कि ये कृषि विस्तार अधिकारी इन गाँव में जाएंगे, तो हमारी जो जीरन तहसील और दक्षिण मंडल उसमें कुछ 5-6 गाँव के नाम आए थे। तो आज हमारे पास और माननीय विधायक जी के पास ग्राम उगरान, पोपलिया, तालखेड़ा, गसुंडी इधर के लोग आए थे। उन्होंने माननीय तहसीलदार महोदय, तो कलेक्टर साहब और विधायक जी को भी एक आवेदन दिया है। जो अफलन की स्थिति है बहुत से गांव में तो ऐसा है कि कहीं कहीं एक भी फली नहीं आई और अब की बार किसान ने आपने देखा होगा कम से कम 7,000-8,000 के भाव की सोयाबीन लेकर बोई थी। अगर अभी की स्थिति है कि 50 किलो भी नहीं हो सकती है, 50 किलो भी बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ। तो माननीय विधायक जी से भी अनुरोध किया और माननीय विधायक जी ने कलेक्टर साहब से कहा कि जहाँ जहाँ अफलन की स्थिति है वहाँ पर आप सर्वे कराया जाए। पटवारी हड़ताल पे बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं पटवारियों से निवेदन करता हूँ कि इस घड़ी में आप अपने स्वयं की नहीं देखते हुए किसानों की तरफ देखें। किसान ही इस धरती का और इस क्षेत्र का तारणहार है और किसान दुखी हो जाएगा तो आप भी दुखी हो जाएंगे। मैं बताएंगे, हम खुद ले जाके आज ये आपके सामने लाए थे, हम खेत में ले जाके वहाँ उपस्थित बताएंगे, अनावरी करेंगे, उसमें मालूम पड़ेगा। हम मौके पे जाने के तैयार हैं। अब जिसने हाँक दिया उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो खड़ी है फसल, हम माननीय से विरोध कर मतलब ये कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि आप जाकर देखें, वास्तविक स्थिति देखें कि फल आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। सोयाबीन तो खत्म है, वो अब रबी की जो भी नेक्स्ट फसल है, रायड़ा है, सरसों है और चना है, वो फसल बोएंगे। अब सोयाबीन नहीं बो सकते हैं। मधुसूदन राजूरा, मंडल अध्यक्ष। आपको बता दें कि इस साल करीब 1,25,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की बोनी की गई है। शुरू में जिले में खंडवार बारिश हुई, इससे किसानों ने भी खरीफ फसल की खंडवार बोनी कर दी। शुरुआत में सोयाबीन के पौधों में इल्ली और अन्य कीट व्याधि ने बाधा पहुंचाई। ऐसे में किसानों द्वारा सोयाबीन की फसल पर कीटनाशक का छिड़काव भी किया गया। वहीं सोयाबीन बीज की अनुपलब्धता के चलते किसान बीज भी बाहर से महंगा लेकर आए और खेतों में बोनी की, लेकिन फूलों के झड़ने और फल नहीं बनने के कारण अब किसान परेशान है। मामले में विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि जिले के कुछ क्षेत्र में सोयाबीन की फसल में अफलन के हालात बने हैं। कुछ गांवों में सोयाबीन की फसलों में फूल और फल झड़ने की भी जानकारी मिली है। अफलन की स्थिति के चलते फसलों में हुए नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। अब फलन की स्थिति शिकायतें आ रही है। मैं स्वयं भी कई खेतों में गया था और मैंने वहाँ सोयाबीन की फसल को देखा है, उसमें न फूल आया है न फल आया है, तो कहीं ना कहीं किसान को ये नुकसान हुआ है। हमने कृषि वैज्ञानिकों से ये भी कहा है कि इसकी पूरी जानकारी लेकर कौन सा फल जिसमें सोयाबीन का फल नहीं आया उसकी जांच करें, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं अभी हमको ज्ञापन दे रहा है, बार बार हमसे विचार रख रहा है। मैंने पत्र जिलाधीश महोदय को भी लिखा है कि वो सारे क्षेत्र में जाकर जहाँ जहाँ अफलन है उसका सर्वे कराएं और उसको यथा स्थान पर मुख्यमंत्री जी को ये बात रखेंगे। आ रहा है, एक सर्वे टीम बनेगी और सही आकलन करेगी और यदि ज़्यादा नुकसान है तो उसमें हम मुख्यमंत्री जी को बताकर जो भी हो सकता है उसमें हम प्रयत्न करेंगे। अभी अफलन की स्थिति कुछ स्थानों पर है, सब खेतों में मैं घुमा हूँ, बहुत सी जगह फल आया है और बहुत सी जगह फल नहीं आया है। तो इस प्रकार का सर्वे टीम पूरी सर्वे करेगी। सोयाबीन फसल करीब 2 माह की हो चुकी है, लेकिन जिले के कई ग्रामों में सोयाबीन की फसल में न तो फूल आए और न ही फलियां आई। इससे किसानों ने सोयाबीन की फसल की हकाई करना शुरू कर दी है। किसानों की माने तो काफ़ी नुकसान हो चुका है, लेकिन प्रशासन ने अब तक सर्वे के निर्देश नहीं दिए हैं।